पहले जमाने की लड़कियां बोलती थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। और आजकल की लड़कियां बोलती हैं, तोहरा जैसा दादा के आथा के दादा के चूल्हे में झोंक दी। मैं जैसी हूँ ऐसे ही अपना लिया था उसने। जब दुनिया सलाह दे रही थी तब साथ दिया था उसने। हम तेरे बिन अब। अरे सारे पति ऐसे ही होते हैं, हिंदुस्तानी पति। प्लेट लगाओ, खाना दो, परोसो, हाथ धो। ऐसी बीवी हो ना, आदमी का चेहरा खिला रहता है। अगर आपके मायके में कोई आपके पति की बुराई कर रहा है और आप साथ में मिलकर के और ज्यादा बुराई कर रही है, तो याद रखिएगा, वहाँ आपके पति का तो अपमान हो ही गया, लेकिन वहाँ पर आपका भी सम्मान नहीं हो सकता। जहाँ आपके पति का अपमान हो, वहाँ आपको सम्मान मिल ही नहीं सकता। इसीलिए समझदार नारी कभी भी भूल से भी कहीं भी अपने पति की बुराई नहीं करती। अरे भाभी का फोन। हेलो भाभी, कैसी हैं दीदी? अब मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? तो रक्षाबंधन पे घर कब आ रही हैं? अरे भाभी वो ना अरे वरे कुछ नहीं चलेगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पति की कलाई सुनी रहे। साल भर में एक बार इतना पवित्र त्योहार आता है और उसमें भी नखरेबाजी। नहीं, ये नहीं चलेगा, ठीक है? अरे आज के जमाने में कौन नहीं बिजी होता है, लेकिन अपनों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। मैं इनसे कह करके टिकट निकलवा दे रही हूँ। अगर आप नहीं आई तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी, नाराज हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। हाँ ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। अगर मन में जलन और स्वार्थ की भावना ना हो तो ननद भाभी भी बहन जैसी ही होती हैं। कहो, सावन में तो बढ़िया पति मांगे खातिर लड़की मंदिर जाली सो, आ तू लो शादीशुदा होके का मांगे लुलू? हमनी हे भगवान, कैसन मांगले रहनी या कैसन दे देला। शादी से पहले मम्मी पापा ने बोला कि ससुराल में अगर कोई दो बात सुनाए तो सुन लेना, लेकिन शादी के बाद पति ने बोला कि अगर तुम अपनी जगह ठीक हो तो दो बातें सुनना मत, सुना के आना, आगे का मैं देख लूंगा। तो वो पति ही होता है जो आपको ससुराल में इज्जत दिलाता है, और ऐसा पति है मेरे पास। एक शादीशुदा बेटी ने अपने माँ को एक खत लिखा। सुनिएगा खत में क्या लिखा उसने, आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। कि माँ, अब तो मुझे बहुत याद आती है। अब मेरी सुबह 5 बजे हो जाती है और रात 12 बज जाती है, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबको गर्म खाना परोसने के बाद जब मैं खुद ठंडा खाना खाती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। जब कोई बीमार पड़ता तो मैं उसकी सेवा में एक पैर पे लग जाती हूँ, और जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो खुद की सेवा जब खुद ही कर लेती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। सबकी जरूरतों को पूरी करते करते जब मैं खुद की जरूरतों को पूरा करना भूल जाती हूँ, जब मैं खुद से मिलना भूल जाती हूँ, तब माँ तो मुझे बहुत याद आती है। ये कहानी ना हर लड़की की है। वैसे तो शादी से पहले हर लड़का कहता है कि मैं तुम्हें माँ की याद नहीं आने दूंगा, लेकिन सच तो ये है कि माँ की कमी कोई पूरी कर ही नहीं सकता। माँ, तुम बहुत